गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरित नीति शतकम के चौथे तथा पांचवें पद्यों पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। ये दोनों पद्य मूर्ख जन के चित्ताराधन से संबंधित है, अर्थात इन दोनों पद्यों के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि इस संसार में हम बहुत सारे असंभव कार्य को भी अपनी संकल्प शक्ति से सिद्ध कर सकते हैं, किंतु हम चाहकर भी मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इन दो पद्यों में से चौथा पद्य कुछ इस प्रकार है। प्रसह्य मणि मुद्धरेन मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेन न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् मणिम प्रशय्य उद्धरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु इस पद्य का अर्थ करने हेतु हम सर्वप्रथम इस पद्य के चौथे चरण का अर्थ करेंगे और चौथे चरण के अर्थ को हम शेष चरणों के अर्थ के साथ जब समन्वित करेंगे तो इस पद्य का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। चौथा चरण कुछ इस प्रकार है। तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। इस चौथे चरण में क्रियापद के रूप में आराधयेत का प्रयोग हुआ है, जहां आराधयेत से तात्पर्य प्रसादयेत अर्थात प्रसन्न किया जा सकता है। इसका अन्वय इसी चरण में निषेधात्मक अव्यय के रूप में विराजमान न के साथ होता है, और जब न के साथ हम इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा न प्रसादयेत अर्थात प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। या प्रश्न होता है किसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, तो इसका उत्तर इसी चरण में प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम इस पद के द्वारा दिया गया है। इस पद का तात्पर्य आविष्ट मूर्ख जन हृदयम अर्थात दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को। अब जब हम इन समस्त को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा परंतु मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। ऐसा अर्थ करने पर हमारे सामने में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता है कि फिर मनुष्य के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो मित्रों, इसी का उत्तर इस पद्य के शेष 3 चरणों में दिया गया है। इन्हीं 3 चरणों में से हम अब प्रथम चरण का अर्थ आपके सामने करना चाहेंगे। प्रथम चरण में कहा गया है मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रशह्य मणिम उद्धरेत। इस चरण में क्रियापद के रूप में उद्धरेत का प्रयोग हुआ है। उद्धरेत इत्युक्ते निष्कासयेत अर्थात निकाल सकता है। प्रश्न उठता है कैसे और किसे निकाल सकता है, तो इसी का उत्तर प्रसह्य मणिम इन 2 पदों के द्वारा दिया है, जहां प्रसह्य से तात्पर्य बलात् या हठात अर्थात बलपूर्वक, और मणिम से तात्पर्य रत्नम अर्थात रत्न को। इन 2 पदों को जब हम उद्धरेत इस
क्रियापद के साथ जोड़ते हैं तो अन्वय होगा प्रसह्य मणिम उद्धरेत, अर्थात बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है। अब प्रश्न उठता है कहां से निकाल सकता है, तो इसी का उत्तर इस प्रथम चरण में मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात इस पंचम्यंत पद से दिया गया है, जिसका अर्थ होगा मकराख्य जल जंतु विशेष मुख दंष्ट्रामध्यात्, अर्थात मकर नामक जल जंतु विशेष के दाढ़ों के मध्य में स्थित। अब इन सभी को जब हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात प्रसह्य मणिम उद्धरेत, अर्थात घड़ियाल के दाढ़ों के बीच में फंसे हुए मणि को बलपूर्वक निकाल सकता है। अब दूसरे चरण पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो दूसरे चरण में कहा गया है प्रचलत उर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत। अब इस दूसरे पद में क्रियापद के रूप में संतरेत इस पद का प्रयोग हुआ है। संतरेत इत्युक्ते पारम गच्छेत, अर्थात पार जा सकता है, अर्थात तैर सकता है। प्रश्न उठता है किसको, तो उसके उत्तर के रूप में कहा गया समुद्रम अपि। समुद्रम अपि इत्युक्ते अर्णवम अपि, अर्थात अर्णव को भी या समुद्र को भी। अब प्रश्न है कि कैसे समुद्र को, तो उसी के विशेषण के रूप में प्रचलत उर्मी मालाकुलम इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां प्रचलत दुर्मिमाला कुलम से तात्पर्य है प्रचलत तरंग पंक्ति व्याप्तम, अर्थात चलायमान तरंग समूहों से विक्षुब्ध। अब इनको जब हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा प्रचल दुर्मिमाला कुलम समुद्रम अपि संतरेत, अर्थात चलायमान तरंग समूहों से व्याप्त समुद्र को भी मनुष्य तैर कर पार कर सकता है। अब तीसरे चरण पे जब हम दृष्टिपात करते हैं तो तीसरे चरण में कहा गया है कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत धारयेत। तीसरे चरण में क्रियापद के रूप में धारयेत का प्रयोग हुआ है। धारयेत इत्युक्ते स्थापयेत, अर्थात स्थापित कर सकता है, धारण कर सकता है। अब प्रश्न उठता है किसे धारण कर सकता है, तो उसी के उत्तर के रूप में कहा गया है कोपितम भुजंगम अपि, जहां कोपितम से तात्पर्य क्रुद्धम, भुजंगम से तात्पर्य सर्पम से है, अर्थात क्रोधित सर्प को भी धारण किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कहां धारण किया जा सकता है, किस तरह धारण किया जा सकता है, तो इसके उत्तर के रूप में कहा गया है पुष्पवत शिरसि। पुष्पवत से तात्पर्य है प्रसूनमिव और शिरसि का तात्पर्य है मस्तके। तो समग्र रूप में इस चरण का अर्थ होगा क्रोधित सर्प को भी पुष्प की भांति सिर पर धारण कर सकता है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही कहा है कि इस चौथे चरण के अर्थ को हम शेष 3 चरणों के साथ जब समन्वित करेंगे तो इस पद्य का अर्थ अपने आप स्पष्ट होगा। अब आपके सामने में चारों चरणों का अर्थ स्पष्ट है, और जब हम इस पद्य का समग्र रूप से आपके सामने अर्थ प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा मनुष्य यदि संकल्प कर ले तो वह घड़ियाल के दाढ़ों के मध्य फंसे हुए मणि को भी बलपूर्वक निकाल सकता है। तरंग समूहों से व्याप्त समुद्र को भी तैर कर पार कर सकता है। क्रोधित सर्प को भी पुष्प माला की भांति धारण कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है।
मित्रों, इस मंत्र का भावार्थ यह है कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे असंभव कार्य हैं जिसे करना संभव नहीं है, किंतु यदि मनुष्य यह संकल्प कर ले कि इन असंभव कार्यों को भी हमें करना है तो वह इन कार्यों को कर सकता है। जैसा कि इसी पद्य में कहा गया है, 3 कार्य की चर्चा हुई है। वे कार्य सर्वथा असंभव हैं, किंतु मनुष्य यदि संकल्प कर ले तो वो अपनी संकल्प शक्ति से इन असंभव कार्यों को भी संभव बना सकता है। किंतु मनुष्य कभी भी दुराग्रही मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए इस पद्य के द्वारा हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें दुराग्रही बनना नहीं चाहिए, अर्थात हमें अपने आप को सर्वज्ञ समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी अपने आप को सर्वज्ञ समझता है वही दुराग्रही कहलाता है और ऐसे दुराग्रही लोगों के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। मित्रों, अब हम इसी ग्रंथ से संबंधित अगले पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं और अगला पद्य कुछ इस प्रकार है। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन छश विषाण मासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यत्नतः पीडयन् सिक्तासु अपि तैलम लभेत पिपासार्दितः मृग तृष्णिकासु सलिलं च पिबेत कदाचित् पर्यटन शश विषाणम अपि आसादयेत तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। मित्रों, पूर्व पद्य की भांति ही हम इस पद्य में भी सर्वप्रथम चौथे चरण का अर्थ करेंगे और चौथा चरण कुछ इस प्रकार है। तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधये। पूर्व की भांति ही इस चरण का अर्थ होगा, परंतु मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। पूर्व की भांति यहां भी यही प्रश्न उपस्थित होगा कि फिर मनुष्य क्या कर सकता है। तो मित्रों, इसी का उत्तर इस पद्य के शेष 3 चरणों में दिया गया है। उन 3 चरणों में से हम प्रथम चरण पर सर्वप्रथम जब विचार विमर्श करना चाहेंगे तो प्रथम चरण में हमें क्रियापद के रूप में लभेत क्रियापद प्राप्त होता है, जहां लभेत इत्युक्ते प्राप्नुयात्, अर्थात प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठता है, क्या प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर इसी चरण में तैलम अपि इन पदों के द्वारा दिया गया है। तैलम अपि से तात्पर्य तेल को भी, इसको जब हम क्रियापद के साथ जोड़ेंगे तो अर्थ होगा तेल को भी प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठता है, कहां से प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर इसी चरण में सिक्तासु इस सप्तम्यंत पद के द्वारा दिया गया है। सिक्तासु से तात्पर्य होगा बालुकासु, अर्थात रेत से। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा सिक्तासु तैलम अपि लभेत, अर्थात रेत से तेल को भी प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठा क्या करते हुए? तो कहता है यत्नतः पीडयन्। यत्नतः से तात्पर्य होगा तैल निष्कासनोपायेन, अर्थात तेल निकालने के उपाय से। यत्नतः और पीडयन का तात्पर्य होगा मर्दयन, मर्दित करते हुए, पीड़ित करते हुए या पेड़ते हुए। अब इन समस्त पदों को जब हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यत्नतः पीडयन सिक्तासु तैलम अपि लभेत। अर्थ होगा प्रयास पूर्वक मनुष्य
रेत को पेड़ कर भी तेल निकाल सकता है। अब हम दूसरे चरण पे जब विचार करना प्रारंभ करते हैं तो दूसरे चरण में हमें क्रियापद के रूप में पिबेत पद प्राप्त होता है, जहां पिबेत से तात्पर्य है पातुम प्राप्नुयात, अर्थात पान करने के लिए प्राप्त कर सकता है या पी सकता है। प्रश्न उठता है क्या पी सकता है, तो कहते हैं सलिलम अर्थात जल। तो अर्थ होगा सलिलम पिबेत, अर्थात जल का पान कर सकता है या जल पी सकता है। कौन पी सकता है, तो कहा गया पिपासार्दितः। पिपासार्दितः से तात्पर्य होगा तृषा पीड़ितः, अर्थात प्यास से व्याकुल। कहां पी सकता है, तो कहा गया है मृग तृष्णिकासु। मृग तृष्णिकासु का अर्थ होगा मृग मरीचिकासु, अर्थात मृग मरीचिकाओं में। अब इन सभी को जब हम एक साथ अन्वित करके इस द्वितीय चरण का अर्थ करना चाहेंगे तो इस चरण का अर्थ होगा मनुष्य प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा में भी, अर्थात मृग मरीचिका में भी जल का पान कर सकता है। अब तीसरे चरण पे जब हम विचार करते हैं तो तीसरे चरण में आसादयेत यह क्रियापद प्राप्त होता है, जहां आसादयेत से तात्पर्य है प्राप्नुयात, अर्थात प्राप्त कर सकता है। फिर पूर्व की भांति ही प्रश्न उठता है क्या प्राप्त कर सकता है, तो कहा गया शशविषाणम। शशविषाणम से तात्पर्य है मृग विशेष श्रृंगम, अर्थात विशेष प्रकार के पशु के सींग को, अर्थात खरगोश के सींग को आसादयेत इत्युक्ते प्राप्नुयात प्राप्त कर सकता है। कब, कहां, कैसे, इसके उत्तर के रूप में कहा गया कदाचित, अर्थात कभी, पर्यटन घूमते हुए। अब इनको जब हम एक साथ जोड़कर अर्थ करना चाहेंगे तो अर्थ होगा मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से कभी घूमते घूमते खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। अब मित्रों, अगर हम समग्र रूप से इस पद्य का अर्थ करना चाहेंगे तो इस पद्य का अर्थ होगा मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से रेत को पेड़ कर भी तेल प्राप्त कर सकता है, मृग मरीचिकाओं से अपनी प्यास को बुझा सकता है, कभी घूमते घूमते खरगोश की सींग को भी प्राप्त कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को चाहकर भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। मित्रों, इस पद्य का भी भाव यही है कि इस संसार में बहुत से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि हमें दुराग्रही नहीं बनना चाहिए, अर्थात हमें हर समय जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा का भाव अपने अंदर रखना चाहिए और अपने आप को अपूर्ण समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपूर्ण समझ अपने आप को समझेंगे तभी हम किसी अन्य की बातों को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इन दोनों पद्यों में पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और पृथ्वी छंद का लक्षण है जसो जस यला वसु ग्रह पतिश्च पृथ्वी गुरु, अर्थात पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्णों को जगण सगण जगण सगण यगण लघु और गुरु इन वर्णों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मित्रों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी ग्रंथ के
अन्य पद्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।